ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे सनातन धर्म में और हमारी ज्योतिष में कितना गंभीर और सटीक विज्ञान छिपा हुआ है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी थे, कितने ज्ञानी थे, कितने तत्वान्वेषी थे, यह कोई नहीं जानता। अपने पंचांग को लें, जो ज्योतिष का आधार है। पंचांग के 5 अंग होते हैं। तिथि वारश्च नक्षत्र योगे करणमेव च। तिथि वारश्च नक्षत्र योगे करणमेव च। एतेषां यत्र विज्ञानं पंचांगयन्निगद्यते। जहां पंचांग में इन 5 अंगों की गणना की जाती है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इतना सूक्ष्म विज्ञान हमारी ज्योतिष में छिपा है कि खगोल विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने का जो पुरुषार्थ हमारे ऋषियों ने किया है वह अद्भुत है। अपने वर्ष के महीनों को ही लें, जिन्हें हिंदी महीने भी कहा जाता है, उनका कितना अद्भुत विज्ञान छिपा है। अंग्रेजी महीनों के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। वे तो वहां के कुछ देवताओं के नामों पर और कुछ राजाओं के नामों पर नाम रखे गए। उदाहरण के लिए जुलाई महीना जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया और जुलाई में 31 दिन होते हैं। जूलियस सीजर के बाद उनके भतीजे वहां के राजा बने और उनका नाम आगस्टस था, तो उन्होंने भी अपने चाचा की तरह अपने नाम में 31 दिन ही रखे। इसलिए जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 दिन ही होते हैं। सिर्फ इतना ही विज्ञान छिपा है अंग्रेजी के महीनों में। बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र मास किसे कहते हैं, बैसाख किसे कहते हैं। तो हम आपको आज ये बताने का प्रयास करते हैं कि जिस मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र का स्पर्श होता है, जिस मास की पूर्णमासी में चित्रा नक्षत्र स्पर्श करता है, वह मास चैत्र कहलाता है। जिस मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र स्पर्श करता है, वह मास बैसाख कहलाता है। जिस मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र स्पर्श करता है, वह मास ज्येष्ठ कहलाता है। जिस मास की पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र स्पर्श करता है, वह मास आषाढ़ कहलाता है। जिस मास की पूर्णिमा को श्रावणी नक्षत्र स्पर्श करता है, वह मास श्रावण कहलाता है। जिस मास की पूर्णिमा को पूर्व भाद्रपद अथवा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्पर्श करता है, वह भाद्रपद होता है। और जिस मास
की पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र होता है वह मास आश्विन होता है। जिस मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र स्पर्श करता है वह मास कार्तिक कहलाता है। और जिस मास की पूर्णिमा को मृगशिरा नक्षत्र स्पर्श करता है वह मास मार्गशीर्ष अर्थात अघन कहलाता है। जिस मास की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र का स्पर्श होता है वह मास पोष कहलाता है। और जिस मास की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र का स्पर्श होता है वह मास माघ कहलाता है। और जिस मास की पूर्णिमा को पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र स्पर्श करता है वह मास फाल्गुन कहलाता है। कभी कोई अपवाद हो भी सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, किंतु इसका विज्ञान यही है। इसलिए हमें अपने पंचांग का और अपने महीनों का, अपने दिनों का ज्ञान होना ही चाहिए। ओम शांति।